गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं अपनी फर्स्ट पोइम। हमारी पोइम का नाम है प्रेयर ऑफ द वुड, जिसे लिखा है अनोनिमस। अनोनिमस मतलब अज्ञात व्यक्ति, जिसका कोई पता नहीं है, मतलब अनोनिमस है, बिल्कुल अज्ञात, जिसका कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो सेंटर आइडिया था वो मैंने करवा दिया था। अब हम MCQ जैसे आने आपको एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे ये आपको फर्स्ट लाइनें दी हुई है, जैसे आई एम द हीट ऑफ योर हर्ट ऑन द कोल्ड विंटर नाइट। ठीक है, तो जो हर्ट है, चूल्हा होता है, तो क्या है कि ये लाइनें कह रही है आई एम द हीट ऑफ योर हर्थ ऑन द कोल्ड विंटर नाइट, द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग you from the summer sun, and my fruit are refreshing draft आगे है quenching your thirst as your जर्नी ऑन। इन लाइनों में जो वुड है वो कह रही है कि मैं आपके जो घरों में चूल्हा जलता है उसके काम आती है, और गर्मियों में जो चूल्हा गर्माइश देने के काम आती है, और आपकी जो है सर्दी दूर होती है, और गर्मियों में क्या करती है, शैडो देती है, जिससे आपको आराम मिलता है। और उसका जो वुड का फ्रूट है, जो पेड़ हमें फ्रूट देते हैं, उसका रस जो यूज़ पीकर जो यात्री है वो अपनी प्यास बुझाता है और थकावट को दूर कर देता है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंगली ये हमारे थोड़े क्वेश्चन आंसर टाइप का बना हुआ है, MCQ है। जैसे ये आपको लिखा है ना, फर्स्ट है हमारा नेम द पोइम, तो आपने बोलना है प्रेयर ऑफ द वुड। ये लाइनें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हाउ कैन द वुड गिव अस हीट, आपने बोलना है व्हेन इट इज़ बर्न इन द फायर प्लेस। जब हम चूल्हा जलाते हैं, जब कोई भी आग जलाते हैं, तो हमें हीट देती है वुड। ठीक है, इसके बाद हमारा है नेम द फिंगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन, use the line the friendly shade screening you from the summer sun, तो आपने बोलना है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, आगे है हमारा फोर्थ लिस्ट द थिंग्स दैट वुड डिड नॉट गिव अस। ये देखना कि कौन सी जो है वो वुड नहीं दे सकती, जैसे हीट है, फ्रूट है, फर्नीचर टूल, शेडो है, डेकोरेटिव आइटम है, तो ब्रेड नहीं ना देती हीट। ठीक है, तो आपने ब्रेड लिखना है। व्हाट डज द लाइन रिफ्रेशिंग ड्राफ्ट रेफर टू, आपने बोलना यू सी बाइट ऑफ द फ्रूट। ठीक है, इसी तरह से आगे भी पोइम की लाइन है आई एम द हैंडल ऑफ योर हो, द डोर ऑफ योर हाउस स्टील, द वुड ऑफ योर कैंडल एंड द शेल ऑफ योर कॉफिन, cell of your coffin. I am the breed of kindness and flower of beauty. या who pass by listen to my prayer harm me not. इसमें जो वुड है वो कह रही है कि जो आपके घर का दरवाज़ा है वो किसका बना हुआ है, वो भी लकड़ का बना हुआ है। और जो आप अपने बाग में, बगीचे में जिसके साथ मिट्टी खोदते हो, उस औजार का जो हैंडल है वो भी लकड़ी के साथ बना हुआ है। और वुड और क्या कहते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पालने में झूले में झुलाते हैं, वो जो झूला है वो भी लकड़ का बना हुआ है। और जब इंसान मर जाता है तो उसका जो कॉफिन तैयार किया जाता है वो भी लकड़ का बना होता है। तो लकड़ हमें क्या पाठ पढ़ा रही है, क्या चीज़ किस दे रही है, मतलब दयालुता और सुंदरता का पाठ पढ़ाती है। और वो बोल रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जो भी मेरे पास से गुजरा है वो ध्यान से सुने, मेरी प्रेयर को सुने, कि मुझे हार्म ना करे, मतलब मेरा नुकसान ना करे, मुझे काटे ना। ठीक है, नेम द पोइट अनोनिमस, कोई पोइट नहीं है। ठीक है, व्हाट डज द पोएम अपील टू ह्यूमन बींग्स, आपने बोला नेवर टू कट डाउन ट्री। I am the breed of kindness and flower of beauty. What does it means? तो आपने बोलना the would give us kind feeling। ठीक है, आगे है हमारा who is speak in the poem, कौन बोल रहा है, मतलब
कौन बात कर रहा है मनुष्य आदमी के साथ, आपने बोलना ट्री। व्हाट इज़ द प्रेयर ऑफ द वुड टू द ह्यूमन बींग, आपने बोलना नॉट डू डिस्ट्रॉय दैम। ठीक है, इस अकॉर्डिंगली जो हमारे क्वेश्चन MCQ बनते हैं वो इस तरह है, जैसे नेम द पोएम, आपने बोलना है प्रेयर ऑफ द वुड। इसके बाद है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम प्रेयर ऑफ द वुड, आपने बोलना ट्री। व्हाट डू द वुड प्रे टू ह्यूमन बींग, आपने बोलना नॉट टू हार्म हिम दैम सॉरी। व्हाट डज द पोएम अंडरलाइन, आपने बोलना है द इम्पोर्टेंस ऑफ वुड। आगे है हमारा 5th, व्हाट क्वालिटी डू ट्री पर्सनिफाई, तो आपने बोलना काइंडनेस। ठीक है, इसी तरह हमारा जो दूसरा है 6th क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द पोएम, आपने बोलना वुड। ठीक है, इसकी 7 है हमारा व्हाट डू ट्री प्रोवाइड अस फ्रॉम फायर प्लेस, आपने बोलना फ्यूल। आगे है पोएम, द पोएम इज़ द फ्रॉम ऑफ डैश, आपने बोलना पोएम। आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रैंडल टू कॉफन इन द पोएम, आपने बोलना है इट मीन वुड इज़ यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, 10th है हमारा वी कैन बी डैश विद आवर फ्रेंड, आपने बोलना है कैंडिड। ठीक है, इस तरह हम सेकंड पोएम भी आज कर लेते हैं। तो हमारी सेकंड पोएम का नाम है ऑन फ्रेंडशिप। ठीक है, जिसका जो राइटर है, जो पोइटर है वो है खलील गिरबान। ठीक है, उन्होंने लिखी है, खलील गिरबान ने लिखी है। तो इसका सेंटर आइडिया भी मैंने कर लिया था, इसकी पहले वीडियो बना रखी है, आपने जो लिस्ट है हमारी प्ले लिस्ट है वहाँ से देख लेना, तो आप वहाँ से अच्छी तरह से सेंटर आइडिया मैंने आपको करवाया हुआ है। तो इसी तरह से ये वाली लाइनें आपको दी जाएगी, जैसे ही इज़ योर फील्ड विच यू सो विद लव एंड रीप विद थैंक्स गिविंग। ठीक है, एंड ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फ्रेंड फायर साइड, for you come to him with your hunger and you seek him for peace. When your friends speak his mind, you fire to nay in your own mind, nor do you withhold the hay. आपने बोलना नेम द पोइम, आपने बोलना ऑन फ्रेंडशिप। ये लाइनें किस पोइम से ली गई है, ऑन फ्रेंडशिप। What is the most important thing that one can give to the friend, आपने बोलना love। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट पेज, और when do you shower your friend with love, what do we learn in the return from him, आपने बोलना है win their trust। ठीक है, हाउ इज़ ए फ्रेंड योर फायर साइड, आपने बोला सपोर्ट अस इन मिस्री, मतलब जब वो हमारी सहायता करता है हमारे मुश्किल टाइम में। आगे फिर उसी तरह से लाइनें दी गई है, फॉर डैट विच यू लव मोस्ट इन हिम मे बी क्लियर इन हिज एब्सेंस एज द माउंटेन द क्लाइंबर इज़ क्लियर फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, एंड लेट देयर बी नो पर्पस इन फ्रेंडशिप शेप द डीपिंग ऑफ द स्पिरिट फॉर लव दैट सीक बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट इज ओन मिस्ट्री इज नॉट लव बट ए net cast forth and only the unprofitable is catch। ठीक है, तो आपको ये लाइनें हैं ये वाली पढ़नी है हमने। ए माउंटेन अपियर वंस क्लियर व्हेन वन इज ऑन द प्लेन इट सेम डिस्टेंस अवे। आगे है, हाउ डज द पोइट रिलेट हिज स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रेंड, आपने बोलना है रिमाइंडिंग ऑफ द वर्च्यू। आगे है, व्हाट शुड बी द मेन पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, आपने बोला द स्ट्रेंथन इनर बॉन्ड। आगे है, द पोइट वांट द रीडर टू अंडरस्टैंड ऑफ द मीनिंग, आपने बोला फ्रेंडशिप। ए ट्रू फ्रेंड इज़ वन
with whom we can share our sorrow and joy and sorrow। ठीक है, आगे है MCQ, जिसका है हमारे पास फर्स्ट, नेम द पोइट ऑफ द पोइम ऑन फ्रेंडशिप। आपने बोलना है खलील गिब्रान। ठीक है, इसके बाद हमारा है फ्रॉम विच बुक हैज़ दिस पोइम बीन टेकन। आपने बोलना द प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज़ फ्रेंडशिप। आपने बोलना है डिवाइन गिफ्ट, कुदरत का गिफ्ट, कुदरत ने परमिशन दिया हुआ है, जो फ्रेंडशिप है वो गॉड गिफ्ट है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन कैन गिव टू ए फ्रेंड। आपने बोलना लव। एक्सप्लेन द फिंगर ऑफ स्पीच डैश ही इज़ योर फील्ड विच यू शो विद लव। आपने बोलना है मेटाफर। आगे है व्हेन डू वी मिस योर फ्रेंड द मोस्ट। आपने बोलना है ड्यूरिंग देयर एब्सेंस। जब वो नहीं होता हमारे पास तब हम उसको ज़्यादा मिस करते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू फ्रेंड। आपने बोलना है टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। आपने बोलना सिंथेटिक, मतलब जो सिम्थिक रखते हैं, सिम्थी रखते हैं हमारे साथ। ठीक है, ए फ्रेंड इज़ ए डैश ऑफ गॉड। आपने बोलना है गिफ्ट। ही इज़ लाइक डैश द प्रोवाइड अस वार्म इन द कोल्ड एंड टर्बुलेंट टाइम। तो आपने बोलना है बोर्ड। ठीक है, ए ट्रू फ्रेंड इन वन with whom we can share our joy and sorrow। आगे है what is the meaning by the due of little things। आपने बोलना है small pleasures। इसके बाद हमारी थर्ड पोएम शुरू हो जाती है। तो लेकिन बेटा आज मैंने ये 2 पोएम ही करवाने हैं, इसके आपने MCQ जो है दिए हुए बहुत अच्छी तरह से आपने देख लेने हैं, अपने माइंड में बैठाने हैं, क्योंकि मोस्टली इसी में से आपको आने वाले हैं। और अच्छी तरह से याद करना। टेक केयर।